तुमको बातें बनाना आता है, फिर से दावा करो मुकर जाओ। हम सब जानते हैं कि शायर हजरात लफ्ज़ों के जादूगर होते हैं। शेर कहना और बातें बनाना तो इनका फन है ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बात अपनी ही कही हुई किसी बात से मुकरने की हो या किसी बड़े दावे को जस्टिफाई करने की हो, तो ये शोरा किस कदर दिलचस्प बहाने तराशते हैं। मैं हूँ बाबर इमाम और आज रेडियो उर्दू पर सुनिए उर्दू अदब के दो ऐसे ही मज़ेदार किस्से जहाँ बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन उनको निभाने का अंदाज कुछ और ही था। शुरुआत करते हैं उससे जिसका अंदाज सबसे अलग था, यानी मिर्ज़ा गालिब से। गालिब अक्सर अपनी मौत की तारीख निकालते थे, जिसे मादा भी कहते हैं, अंग्रेजी में से क्रोनोग्राम कहते हैं। एक बार उन्होंने अपनी मौत की एक तारीख निकाली और जब उस तारीख के गुजरने के बाद भी जिंदा रहे, तो लोगों ने उनसे सवाल कर दिया कि मिर्ज़ा साहब, आपकी पेशेन गोई का क्या हुआ। गालिब ने बरजस्ता फरमाया कि भाई, जो तारीख मैंने अपनी मौत के लिए निकाली थी, उस साल शहर में हैजा फैला, सैकड़ों लोग मारे गए। मुझे एक आम मौत मरना मंजूर न था, इसलिए मैंने मरना मुलतवी कर दिया। खैर, गालिब ने अपनी मौत की एक दूसरी तारीख निकाली। अब चूंकि पिछली तारीख गलत साबित हुई थी, इसलिए मुंशी जवाहर सिंह ने टोक दिया कि मिर्ज़ा साहब, पिछले मादे की तरह ये मादा भी गलत साबित होगा। इस पर मिर्ज़ा कहते हैं कि देखो मियाँ, तुम ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। अगर ये मादा गलत साबित हुआ तो मैं सर फोड़ के मर जाऊंगा। लेकिन गालिब का निकाला हुआ मादा दुरुस्त निकला या नहीं, ये कहानी फिर सही। अब बात बड़े बड़े दावों की हो रही है तो एक और किस्सा सुनिए। हमीद अख्तर, साहिर लुधियानवी और इब्राहिम जलीस बहुत अच्छे दोस्त थे। उनमें अक्सर नोक-झोंक चलती रहती थी। एक दिन जलीस ने ऐलान कर दिया कि जिस दिन सिनेमा के पर्दे पर सॉन्ग्स बाय साहिर लुधियानवी का टाइटल नजर आया, मैं कुएं में कूदकर खुदकुशी कर लूंगा। इत्तेफाक से 1951 में गुरुदत्त की फिल्म बाजी रिलीज हुई, जिसमें देवानंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक थे, और इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी ने ही लिखे थे। एक दिन हमीद अख्तर और इब्राहिम जलीस फिल्म बाजी देखकर सिनेमा से बाहर आए, तो हमीद अख्तर ने कहा, भाई जलीस, एक कुआं तो कैसर सिनेमा में ही है और दूसरा रतन सिनेमा के पास है, कहाँ खुदकुशी करना पसंद करेंगे। जलीस ने फौरन पैतरा बदला और जवाब दिया कि मैंने कुएं में उस वक्त छलांग लगाने को कहा था जब साहिर किसी फिल्म के मुकम्मल गाने लिखेगा। इस फिल्म के गाने देख के अकेली मुहे बरखा सताए में जो टिप टिप के अल्फाज हैं, वो साहिर के नहीं हैं, बल्कि मौसीकार एस डी बर्मन के हैं। इसलिए मैं कुएं में छलांग लगाने का बिल्कुल पाबंद नहीं। तो देखा आपने, लॉजिक हो तो ऐसी हो। अल्फाज का सहारा लेकर कैसे कहकर मुकर जाया जाता है, ये कोई इब्राहिम जलीस से सीखे। खैर, हम कोई ऐसा जानलेवा दावा तो नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि हम इस तरह के किस्से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो वो भी करते जाइए।